नमस्कार, दिल्ली वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर। पहाड़ी क्षेत्र में जब कोई बड़ा गुनाह करता है तो उसके लिए कहा जाता है कि तेरी मैं जूते रैली कंटर बजाकर बाजार में निकालूंगा। लेकिन ये किसका शब्द है जिसके जूते मार मार के कंटर के साथ रैली निकाला जा रहा है, जरा सुने इन्हीं से। देखिए, जिस तरह से आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर, जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर भी बोलते हैं, और मंदिरों के अंदर आपको पता होगा कि मंदिर के अंदर श्लोक और प्रवचन चलते हैं। और ऐसे मंदिर के अंदर जब कोई विधायक गाली देने का काम करता है, वो भी पूरे समाज को, उत्तराखंडियों को और पहाड़ी समाज को, आज जिसको 4 बार का विधायक बना के इस जनता ने भेजा है, वो आज भी ये मानने के तैयार नहीं कि वो पहाड़ी है। उत्तराखंड में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति पहाड़ी है। मुझे समझ नहीं आता कि इस पहाड़ी नाम से इनको इतनी नफरत क्यों है। हम तो कह रहे हैं सारे जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, चाहे वो बनिया समाज हो, चाहे वो कोई से भी समाज से आता हो, चाहे वो चावल पंजाबी समाज हो, सिख समाज हो, जो उत्तराखंड के अंदर रह रहा है वो पहाड़ी है। और इनको ये पहाड़ी नाम से इतनी नफरत है तो निश्चित तौर पर उनका विरोध, जिनका जमीर जिंदा है, वो आज भी विरोध में हमारे साथ जरूर शामिल होंगे। उत्तराखंड का निर्माण हमारे लोगों ने, उत्तराखंड राज्य का निर्माण यहाँ के लोगों ने अपने मान सम्मान और उत्तराखंड की रक्षा के लिए बनाया था। लेकिन लगातार कुछ समय से देखने में आ रहा है, पहले कुंवर कर्णो चैंपियन ने ऐसा बयान दिया जिससे उत्तराखंड का मान सम्मान तार-तार हुआ, और अब प्रदेश के मंत्री ने अपने भाषण में ऐसी बात कही जिससे उत्तराखंड के नागरिकों का सम्मान गिरा है। मैं समझता हूँ ऐसा अपमान करने का जो प्रचलन चल रहा है, ये उत्तराखंड के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि हम बहुत बड़े नेता हो गए हैं, अब हम जो मर्जी कह सकते हैं। तो ये गलतफहमी उतारने का समय है, और हम प्रदेश की सरकार से, विधानसभा अध्यक्ष से ये अपील करते हैं कि वो ऐसी नजीर पैदा करे जिससे कभी भविष्य में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी बात ना कह सके जिससे उत्तराखंड के नागरिकों का, उत्तराखंड का सम्मान कहीं पर धूमिल हो। मैं समझता हूं कि आज हम सब लोगों को बहुत मजबूती के साथ इस मुद्दे के ऊपर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं इस समय जो है ये IDPL रोड के पास है, और यहाँ क्या क्या जो हो रहा है, तमाम चीजें वो सब कुछ आपके सामने है। शव यात्रा है, और शव यात्रा ऐसी स्थिति है जो हमारी गढ़वाल की जो हमारी परंपरा है, दीदी भूमि आयु हमदे, जो इन्होंने जहाँ संविधान, जो हमारी पवित्र मंदिर है और उसमें नियम कानून बनते हैं, उनको तो बहुत विकास की योजनाएं रखनी चाहिए थी। विकास की बातें करते, और उन्होंने हमारी पहाड़ी समाज और पहाड़ियों के लिए साला शब्द यूज किया है। हम बड़े दुखी हैं और दुखी मन से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे। और ऐसा व्यक्ति एक इसको माफ करने लायक नहीं है, इसने कोई काम गलती नहीं, इसने अपराध किया है, और अपराध की सजा इसको ऊपर वाले हमारे 51 सिद्धपीठ और 33 करोड़ देवी देवता भी देंगे, तभी तो ये की पूरी भी जगमगा हुई और कुछ ओपन लगी हो, तो इसका अंतिम संस्कार होगा। क्योंकि इसको आदत पड़ी है, कभी हमारे पहाड़ के भाई को मारता है, कभी ये किसी के साथ कुछ करता है, कभी पत्रकारों के ऊपर उठाता है, इसको आदत पड़ी हुई है। लेकिन इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ये समय आ गया है, मेरे उत्तराखंडी सब जाग चुके हैं, और उत्तराखंडी इसको सबक सिखाएंगे कि ये जो हमारे पहाड़ी ये पहाड़ की अस्मिता को मिटाना चाहता, हमारे अस्मिता को मिटाना चाहता है, तो ये नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। लाला अपनी दुकान अब सीधे जहाँ के हो वही ले चलो, यहाँ नीचे निकलने वाली डाला बाबा की आप जाइए और विधानसभा से इस्तीफा देकर जाइए, मंत्रिपद से त्याग पत्र देके जाइए। और ये तमाम लोग जो है अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं।
पनप रहे हैं, उस जमीन को गाली दे रहे हैं, तो उनके आत्मा की जो नरक लोक यात्रा है उसका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है, उसको भव्य तरीके से लेके जाया जा रहा है। जी जी देखिए, आज हमारे कैबिनेट मंत्री जो है, बेशरम बेहया जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। गालियां जो दी जा रही हैं सड़कों पर, और वो गालियां विधानसभा तक पहुंच चुकी है, तो उसी के विरोध में आज ये शव यात्रा मंत्री की निकाली जा रही है। आप अगर इस मंत्री को देखिए, ये वो मंत्री है जो मंत्र उच्चारण जब करने लगता है तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है, लेकिन जब ये पहाड़ियों को गाली देता है तो इसकी जुबान नहीं लड़खड़ाती है। ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि कितना बड़ा पहाड़ विरोधी नेता ये है। ये उन पहाड़ियों को गाली दे रहा है जिन पहाड़ियों ने 4 बार इसको विधायक बनाया, और ये हमारे बलबूते विधानसभा अध्यक्ष बना, हमारे बलबूते ये कैबिनेट मंत्री बनता है। उसके बाद ये विधानसभा में हमारी बात नहीं कर रहा है, ये भू कानून के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये यूसीसी के लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है यहाँ की मातृशक्ति को गाली देने की। तो इस व्यक्ति का राजनीतिक बहिष्कार और सामाजिक बहिष्कार दोनों बहुत आवश्यक है। तो ये देख रहे हैं आप, तमाम लोग जो हैं अपनी अपनी राय रख रहे हैं। संजय भाई,
मरेंगे तो छोड़ के हम सही है। भीड़ लगातार आपके बस्ती आपको भी देखने को मिल रही है और नाचते गाते हुए चल रहे हैं हम। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, आए हुए हैं भगवान मुर्दाबाद, भगवान मुर्दाबाद, सभी सरकार मुर्दाबाद, सत्ता विधायक मुर्दाबाद, सत्ता विधायक मुर्दाबाद, विधानसभा अध्यक्ष मुर्दाबाद, विधानसभा अध्यक्ष मुर्दाबाद, जनता दल मुर्दाबाद, सभी सरकार मुर्दाबाद। गाली देने वाले को गाली देने वाले को बंद कर दिया मैंने आपको।